तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ या रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री के लगभग 675 क्वेश्चन का एक लूसेंट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निचोड़ है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन का लूसेंट का ही निचोड़ है। तो आप लूसेंट को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि लूसेंट से ज़्यादातर एग्जाम में लूसेंट से ही पूछा जाता है। तो आप लोग हिस्ट्री के 675 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आपका एग्जाम है अगर, तो आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करके ही जाइएगा। तो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस या रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके के भी क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुआ था? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, यानी कि बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी, इन सभी 4 व्यक्ति को देखकर इनके मन में बलवती उत्पन्न हो गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? कारुवा की। सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी? कारुवा की। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसप था, जो अशोक के शिलालेखों पढ़ने में सबसे प्रथम हासिल किया था। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसकी राजधानी स्थानांतरित किया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पेशावर का नाम पुरुषपुर था। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। वेंगी के युद्ध में चोल नरेश कारिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? नेंदुनजरेल आदान ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने नीचे देखते हैं और सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने सहयोग दिया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ में करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव कौन सा उत्सव किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक एलोरा काटकर मंदिर बनाया था, कृष्ण प्रथम ने बनाया था। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में किए थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। किस विदेशी दूत ने अपने भाव को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने किया था। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग सबसे प्रथम किया था। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? शतपथ ब्राह्मण से मिला है। हल संबंधी अनुष्ठान शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले दिया गया है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था? सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? चतुर्थ संगीति में प्राप्त हुआ था। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदमांडपुर या नीचे दिया हुआ और ओहिंद था। मराठा ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल परीक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? जागीर हुआ करता था। अमरम का अर्थ जागीर हुआ करता था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 260 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 260 ईसा पूर्व में। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू किए थे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था?
मेहराबों का निर्माण इसका ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिन ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निम्न बिन ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, दैमाबाद में हुई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद में हुई थी। राजगिरी में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया है? वर्षा ऋतु में किए हैं। राजगिरी में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? वर्षा ऋतु में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभ देव को जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? अहिंसा। जैन धर्म के सबसे 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अहिंसा। सर्वप्रथम चारों आश्रम के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जाबलोपनिषद से मिलती है। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इज्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? कयास। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बाद में कुछ भी प्राप्त न होना, उसे धन का निष्कासन कहा जाता था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा गया है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? इंडिया टुडे में लिखा गया है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलन घोषित किया था? मंसूर हल्लाज ने किया था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने किए थे। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किस व्यक्ति ने गांधी जी की नमक यात्रा को नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था। शारदा अधिनियम क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओ ह्यूम विख्यात है। शिमला का सन्यासी के नाम से किसे जाना जाता है? एओ ह्यूम को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से निर्मित की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से निर्मित की जाती थी। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये पूरी हिस्ट्री का जो निचोड़ है ये लूसेंट से लिया गया है। ये सभी वन लाइनर फॉर्म में है। आप इससे कर लेंगे तो लगभग आपके हिस्ट्री के पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और आपके हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। आप खुद यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। और शुरू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये बिल्कुल कथन गलत है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप, ये गलत है। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भगवत गीता की रचना किए थे। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का है। हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? मेगास्थनीज ने। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फ्रिंच का कथन है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? वज्रयान में दी गई है।
बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलूवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बिंबिसार एवं जेत कुमार ने करवाया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्योपनिषद में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बुद्ध की प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। विजय विठ्ठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था उसे कौन सा वसूल करता था? सीता अध्यक्ष करता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस वायसराय व्यवसाय से संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किए था? 1883 ईस्वी में अकाल संहिता प्रचारित हुई थी। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय से संबंधित है अष्टदिग्गज। जैन हिंद साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? आगम के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मलबाड़ी थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहमराजी एम मलबाड़ी थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 ईस्वी में हुआ था। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा बेलगांव में 1924 ईस्वी में प्रथम कांग्रेस का अध्यक्षता की गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुधवर्मन को बनाया गया था। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक किसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है? उस गणिका का नाम क्या था? सलावती था। दीवाने मुस्त खराज किसे ने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज स्थापित किया था। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर बल्ख का युद्ध यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? षष्ठम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? षष्ठम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? ह्वेन-त्सांग के स्मारक के लिए विख्यात है। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? ह्वेन-त्सांग के स्मारक के लिए विख्यात है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? महामना था। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? महामंगा था। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? अबसिनिया का रहने वाला था।
प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में था? कनिष्क के शासनकाल में था। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से पता चलता है। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से पता चलता है। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिनांडर को कहा गया। मिलिंद किस यूनानी राजा को कहा गया? मिनांडर को कहा गया है। पाणिनि के व्याकरण में उल्लेखित अग्नश्रेय या अग्लश्लोई ने किससे युद्ध किया था? सिकंदर से युद्ध किया था। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? देवी था। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? देवी। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था, क्योंकि हेमू के बाद इसको लड़ाई में शेरशाह ने भगा दिया था, तो शेरशाह ने उसके बाद अथी किया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सुलभ सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में दी गई। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राज्य चीनी में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम मौर्य साम्राज्य से बाहर था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमनदई अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशारज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परोसनी नदी पर लड़ा गया था। दशारज का युद्ध परोसनी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? बराबर की पहाड़ी पर है। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा बराबर पहाड़ी बिहार में है। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, इसलिए रिपीट हुआ है। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? 7वां अभिलेख सबसे लंबा था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला है? सातवाहनों के समय में मिला है। भूमिदान का प्रथम उल्लेख सातवाहनों के समय में मिला। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने 2वीं सदी के प्रथम मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान को बनाया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र से शुरू किया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में महाराष्ट्र से शासन शुरू किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कन्नव वंश का संस्थापक वसुदेव था। कन्नव वंश का संस्थापक वसुदेव। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासक से ने दुगुना करवाया? शुंग वंश ने दुगुना करवा दिया। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु नदी सबसे ज़्यादा वर्णित थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। काबुल नदी को कुबा कहा जाता था, वैदिक नदी को, इसलिए अफगानिस्तान में यह स्थित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। आरंभिक विचारधारा भारतीय दर्शन की सांख्य है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, जो लुहारगिरी, ये आर्यों द्वारा नहीं लाई गई थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। निम्नांकित में कौन प्रस्थानायत्री में शामिल नहीं है? भागवत जो है प्रस्थानायत्री में शामिल नहीं है।
झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? पोरस एवं सिकंदर के मध्य में लड़ा गया था। निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली का स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। दीवाने फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मा ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया में अनुमति मांगी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्तकालीन में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ये बायोलॉजी का लगभग 1500 क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्म में करा दूंगा और ये इसी प्रकार ये सभी लूसेंट के जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी का बारी बारी से लगभग आपको 5 से 6 दिन में मिल जाएगा। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसने दिया था? प्रयाग में दिया गया था। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। ऋग वैदिक काल में विनियमन के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का प्रयोग किया जाता था। ऋग वैदिक युगीन नदी परुशनी का महत्व क्यों है? दशराग युद्ध के कारण। परुशनी का महत्वपूर्ण क्यों है? दशराध युद्ध के कारण परुशनी के किनारे ही लड़ा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? 275 और 170 बार हुआ है। ऋग वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदथ जो है ऋग्वेद की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? गौर के राजा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। भारत में पूंजीगत पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की थी। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? गंगा के उत्तरी मैदान में की गई थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता था। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन था? श्रीमद् भगवत गीता। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ है? व्यापारी मार्ग में हुआ है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, यह कथन सत्य नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? कैप्टन मोहन सिंह था। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? गले के हार के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? चंद्रगुप्त को पहचान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? असम बाहर था। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? भगवत गीता में मिलता है।
तमिल में राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया। वे किस तत्व की तमिल देवी थी? युद्ध और विजय की देवी थी। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों को प्रसारण किया। उसका संबंध किस साम्राज्य से था? कुषाण वंश से था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराफ या अतराफ कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? जमींदार गोकुल सिंह था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ऋग्वेदी आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? सत्तात्मक था। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म विश्वास नहीं रखते थे, यह कथन असत्य है। बुद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? अभिधम्म पिटक में हुआ है। बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रयोग अभिधम्म पिटक में हुआ है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किसमें मिलती है? सैंधव सभ्यता से मिलती है। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? रामचंद्र विधावागीश था। वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षण के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य के की गई है? अमोघ वर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय के रूप में की गई है। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वसुदेव किस समय प्रचलन में आया? पाणिनि काल में प्रचलन में आया। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किए थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? पति के साथ सती होने के संदर्भ में किया गया है। अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3 मिले हैं। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? थॉमसन ने किया था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा, काबुल और क्रम या कुर्रम। बुद्ध का अंकन सिक्कों पर प्राप्त हुआ? बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर प्राप्त हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर प्राप्त हुआ है। माउंट आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? किससे बना था? संगमरमर से बना था। माउंट आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना था। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का था। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टोमा शब्द गमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? पंजाब में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बस गए थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उल्कू कनद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्कू कनाद थे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफेरस के शासनकाल में आया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए था? कडफाइसिस द्वितीय ने सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किया था। किस वंश शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? कुषाणों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? कुषाण शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किया। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राज्यसभा को सुशोभित नहीं किया था? वसुबंधु ने नहीं किया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिल एवं चेरों का प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों ने अधिकार किया था? कुषाण शासकों ने अधिकार किया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी रचित है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना, इसी कारण था महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया था। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को यव कहा जाता था। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम थी? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम थी। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति वर्धन ने किया था। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति वर्धन ने किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में आयोजित करता था। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? वैजयंती या बनवासी को बनाया था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या कन्नी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? सेनगुट्टन ने करवाया था। पत्नी पूजा किसने शुरू करवाया था? सेनगुट्टन ने करवाया था। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में से कौन सा असत्य है? पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, यह कथन असत्य है। निम्न में से किस आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था? जैकोबियन क्लब की जीता था और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के किस नीति को अनिष्टों की अनिष्ट कहा जाता था? भारत से धन निष्कासन की नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता था। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने के संकेत मिल चुका है? 9 फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल गया है। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल हैं? स्मृतियाँ बेमेल हैं। भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए सुरकोटदा प्रसिद्ध है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? 12 भूमि का वर्णन मिलता है अमरकोश में। भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? नागपुर में मिलती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागाड़ो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता में कुम्हारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? सांड था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हल जुते हुए हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? नगर नियोजन। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? इंद्र का वर्णन 250 सूक्तों में मिलता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच धर्मट का युद्ध लड़ा गया था जो 1658 में हुआ था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को मक्का द्वार कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दलिया की सरप्रमुख सदस्य कौन थी? महामंगा थी। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था? बदायूनी ने इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था। अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि प्रदान किया था? बीरबल को कबीराज की उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में से एक प्याला शराब और एक प्याला शोरेब के लिए बेच दिया है, यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर का है। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किस बादशाह का है? जहांगीर का कथन है। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह जहांगीर का कथन है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर के कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? राजा राम ने जला दिया।
किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब को कहती थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने इसकी संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत था। गुप्त काल का सर्वप्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? आर्यभट्ट सबसे महत्वपूर्ण था गुप्त काल का गणितज्ञ एवं खगोलविद। अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंतरवर्मन चोडगंग ने करवाया था। परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? भोज ने ग्रहण की थी। किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? महेंद्र गुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। चंदेल की राजधानी कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चंदेल की राजधानी खजुराहो में स्थित है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहलागनी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने चिहालगनी की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह से नहीं था? मोपला जो है कृषक विद्रोह नहीं था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुतकोटदा से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अवशेष। निम्न में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। किस सातवाहन नरेश ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ग्रहण की थी। चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? उर का था। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर को चोल कला का द्रविड़ के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला? बौद्धों का सहयोग मिला। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग के इस कर से पूर्णतः मुक्त कर रखा था? ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाएं भृगु कक्ष, नंदीपुर शाखा और महापुर मेहंदक शाखा तथा उज्जैनी शाखा में से उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अल गजूर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने बौरा कहकर पुकारा। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? राष्ट्रकूट वंश थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किसके शासनकाल के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमसेन प्रथम था। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था थी? मत्स्य पुराण में थी। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी बना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाया था? इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलवाया था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। मालिका
विकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। और इसके द्वारा उसके कौन लिखे हैं? कालिदास ने लिखा है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरितम लिखा गया है। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हर्ष के दरबार के लेखक बाणभट्ट के कृतियों में कौन उनसे संबंध नहीं है? मालविकाग्निमित्र इनसे संबंधित नहीं है। वातापी तथा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? परांतक प्रथम ने स्थापित की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? घोड़े से गिर कर या इसे पोलो खेल में हुई थी। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? औरंगजेब था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? जयचंद्र ने आमंत्रित किया था। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत के गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? विजामुल मुल्क जुनैदी था। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया था? करा में किया था। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को 1947 में बलपूर्वक मिलाया गया था। गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? चंपारण से शुरू किए थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है सारे जहां से अच्छा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार हुए? एक बार बने, जो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील के समान होगी? लाला लाजपत राय ने बोले थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? गेहूं था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? गाय से परिचित नहीं थे। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन के नाम से पुकारा जाता था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी सबसे प्रमुख थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस सबसे पहला आक्रमणकारी था। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी में निर्वाण हुआ था। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष के नाम से पुकारा गया। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डाइमेस्कस था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समान थे।
किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ कर थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। रजिया सुल्तान गुलाम बख्श के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। सामने में 3 और एक पीछे साइड रहता है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या 4 होती है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिख देगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जून 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? राजस्थान से शुरू किया गया था पंचायती राज। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहले बना था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किस राजा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? मणिपुर का कोई अपना उच्च न्यायालय नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किन संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? कपाल कुंडल हार्डिंग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? हार्डिंग के समय में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। देवदास उपन्यास का रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने सिविल सेवा का शुभारंभ किया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक प्रथम जेल जाने वाले थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजागोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किए थे। निम्न में से किसका मूल नाम अली गुरसास्प था? अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरसास्प था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। के सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? कबीर दास जो है बीजक के लेखक हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? कश्मीर की विशेषता है। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता था? शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज किया था।
बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? कृष्णदेव राय था। बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? उपनयन वर्जित था। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि कोई होई। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा है लिखी गई है? रामानंद के द्वारा लिखी गई है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी। सबसे अधिक जो है इसमें उल्लेख किया गया था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। आईने दहसाला पद्धति टोडरमल ने शुरू किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में स्थापित किया गया था। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था और ये 1919 में लागू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन थी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। दिडिंगल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का नाम है दिडिंगल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत से उत्तर की ओर में के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हो उसका नाम क्या है? महायान संप्रदाय। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वारा कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को दिया जाता है तंबाकू का प्रचलन का श्रेय। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किए थे। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? खान देश का था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है विरूपाक्ष मंदिर। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का पूरी तरह से बौद्ध विहार की तरह लगता है। गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित दक्षिण अफ्रीका में प्रथम पुस्तक थी। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? कश्मीर से स्थित है। वर्ष 1900 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्धा किस वंश की थी? लोहार वंश की थी। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय अकबर का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू के शासनकाल को जाना जाता है। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने किया था। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे। आदि ग्रंथ किसके संकलित किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। चोल काल में कौडिमय का अर्थ क्या था? भू राजस्व या लगान। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति का शुरुआत किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध जीतने के बाद, जो हेमू के विरुद्ध लड़ा गया था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? द्वितीय गुजरात अभियान को द्रुतगामी कहा है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? नक्कारा को गुप्तकालीन शासक। यदि यहाँ पर देखिए गुप्तकालीन शासक है, नक्कारा को कहा गया है। सॉरी, यहाँ पर नक्कारा नहीं होगा क्योंकि समुद्रगुप्त होगा, क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन भी सेम था, इसलिए यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? अहमद यादगार ने कहा था। जहांगीर के किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाई गई थी। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमसन किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांग क्या थी? कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवाई दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? आगरा में किया गया था। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवी की जहान आरा ने की थी? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। निम्न में से किसने मराठों को राजधानी को सतारा से पुनः हस्तांतरित किया था? बालाजी विश्वनाथ ने किए थे। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? अकाट जो है कर्नाटक की राजधानी थी। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो था। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया था? मेजर एडम्स ने किया था। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ था। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा? होम रूल लीग आंदोलन के समय में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को हुई थी। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा ने किसने इस्तीफा नहीं दिया? अजमल खान ने इस्तीफा नहीं दिया। हिंदू तथा मुसलमान की एक सुंदर वधू अर्थात भारत की 2 आंख है, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां की है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ऋषि अगस्त्य के से तोल्कापियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसमें वर्णित विषय था तमिल व्याकरण। 1908 में मजदूरों ने बंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तिलक के कार्यवास का विरोध के कारण हड़ताल किया गया था। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होता था। लॉर्ड लिथिगो के शासनकाल में चेटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका संबंध किस विषय से था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना।
अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र नाथ टैगोर को प्रिंस की उपाधि मिली थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। साइमन कमीशन वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लेमेंट एटली बना। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। नौजवान सभा की स्थापना किसने किए थे? भगत सिंह ने किए थे। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू ने किस गुमराह देशभक्ति की संज्ञा दी थी? आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्ति की संज्ञा दी थी। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के समय में कहा था। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? आलवार संतों ने दिया। हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। 1857 के विद्रोह का रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अस्तोमास शब्द गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर थी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवत था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। किससे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? माधव राय प्रथम को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाते हैं? ब्रह्मगुप्त जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई थी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने कहा है। महात्मा बुद्ध की किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य वंश के थे। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने शुरू की। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का हुआ। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? महाबलीपुरम में करवाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सॉरी, यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होगा, एओ हुम होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ हुम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का शेरे पंजाब का उपनाम है। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? गुप्त काल से हुई थी। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय का स्तंभ निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? राजकुमार भोजराज। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एक्सला चैपेल की संधि से हुई।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? लोथल स्थित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्राचीन भारत में निष्क किसे जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? पुहार था। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था? राज्य के सभी अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था। किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? सूरजमल को प्लेटो की उपाधि दी गई थी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह ले गया। तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? कम कीमत पर गल्ला वसूली। किस ट्रेड यूनियन संगठन का भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है? मद्रास लेबर यूनियन को। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलनों में साझी नहीं है? मूर्ति पूजा। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम साम्राज्य का समर्थन कब किया था? 1940 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किया था। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक को गीता के समान मानी जाती है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी? अबुल फजल की हत्या की थी। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र थी। गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष। चार धातुएं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कांसारपन कहा जाता था। मुजरिस किस वंश के राजा का प्रमुख बंदरगाह था? चेर वंश का था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा विज्ञान से है। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन का निकास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किए थे। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब किया? 850 ईस्वी में किया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से थी। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर अब अमृतसर नामक एक नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने की थी। प्राचीन भारत में निष्क किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। जयपुर दिल्ली मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। फारसी के साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन सा प्रकाशित करता था? राजा राममोहन राय ने प्रकाशित करते थे। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में विवेकानंद ने भाग लिए थे। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल ने की थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विलियम डेरिजो को माना जाता है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत राय फड़के ने किए थे।
आधुनिक युग का मनु किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु माना जाता है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र यानी कि अब महाराष्ट्र में स्थित है। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती चिन्हित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तेल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। निम्न में से कौन बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम भोजक कहा गया है। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? मुंडीगाग सुरतोगोई और दोहमोर सिंधु गई है। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल एक मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का बना था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 ईस्वी में दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मली बना। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? गंधर्व विवाह गैर मान्यता प्राप्त है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्णन का लेख है। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भिकाजिनी रुस्तमा कामा कहलाती है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया। भारत के विभाजन के माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना शुरू की गई। 1917 के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती करने वाले लोगों से। मराठा साम्राज्य दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती है। कांग्रेस के बारे में उपरोक्त कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली का है। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार पूरे देश में करने की मांग की गई? 1888 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की मांग की गई। भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी है? आर.सी. दत्त ने लिखी है। पूर्व का ऐसा विश्वविद्यालय जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली को मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्र नाथ टैगोर को मिली थी।
मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया था। खिलाफत आंदोलन का अंत निम्न में से किस कारण हुआ? कमाल पाशा के तुर्की का शासक बनने के कारण। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के पश्चात। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ था। मराठों से पूर्व गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति प्रयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के सहयोग से बना। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया? बसीन की संधि के तहत पूर्ण अधीन हो गया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान एवं उच्च के बीच किया था। प्रारंभिक तुर्क एवं आदि तुर्क शासकों में से किसके उसके उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। तो ये पूरे 675 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिस्ट्री के। और इसके बाद आपको बायोलॉजी का लगभग 1500 क्वेश्चन, उसी के बाद जियोग्राफी का, उसके बाद पॉलिटी का, और लास्ट में बच गया इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर सभी का लूसेंट का जितना निचोड़ निकलता है उन सभी का वन लाइनर फॉर्म आपको लगातार मिल जाएगा, और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस या रीजनिंग SSC के या रेलवे के एग्जाम के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।